ड्यू प्रोसेस था उसको फॉलो किया गया जब इस मकान को गिराया गया। ये मकान एक दिन में नहीं बना, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। और मेरी उमर साहब आपसे ये भी गुजारिश है कि रुपेश कुमार जी से जरूर पूछिएगा कि जो एक्सेल्शियर लेन में जो एलजी महोदय हैं कविंदर गुप्ता सन ऑफ श्री बिंद्रावन गुप्ता और इंदिरा कॉलोनी जानीपुर, क्या उनका मकान उनकी जाती जमीन पे है? और वो जो गिफ्ट डीड है उसमें जो जमीन मेंशन्ड है वो जमीन एक्चुअल में बीएसएफ कैंपस पलोड़ा में है, लेकिन दिखाई गई है एक्सेल्शियर लेन में। क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? क्या जम्मू कश्मीर ऐसे चलेगा? क्या ये नया जम्मू कश्मीर है? आज मुझे ये सारी बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन बहुत अफसोस हो। आज कोई बड़ी मछली पकड़ी होती मुझे खुशी हो, लेकिन मेरी दरख्वास्त है आज, क्योंकि आज फोकस बना है एनक्रोचमेंट, तो फिर मैं फिर कहूंगा एनक्रोचमेंट इज एन एनक्रोचमेंट। मैं बतौर वकील कैसे जस्टिफाई करूं एनक्रोचमेंट को? लेकिन एक आंख से तो देखिए, आप डिसाइड कर रहे हैं कि किसको पकड़ना है। जो हाई कोर्ट के खंडपीठ ने जो अपने फैसले में लिखा है, मैडम गीता मित्तल ने और राजेश बिंदल ने अक्टूबर 2020 में खसरा नंबर 781 मेंशन्ड है, मार्बल लेन दिल्ली, लोगों के नाम है। और ये मैं आपको बता दूं, मैडम सुषमा चौहान डीसी जम्मू थी। और इस जमीन को आइडेंटिफाई करने के लिए एक डिमार्केशन कमीशन कायम किया गया हाईकोर्ट की जजमेंट के मुताबिक। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर घनीश्याम सिंह जी, एक बहुत ही नहायत ही ईमानदार ऑफिसर, वो चेयरमैन बनाए गए डिमार्केशन कमीशन। डिमार्केशन कमीशन की रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश की गई। उन्होंने तमाम जो एनक्रोचर्स हैं, ये जो वीवीआईपी एनक्रोचर्स, उन्होंने लिखा कि कौन कौन सा बैंकेट हॉल और किसके कब्जे में, लेकिन उसको रिपोर्ट को कहां रखा गया है ये बताना पड़ेगा रुपेश कुमार जी आपको भी। अगर आप पीला पंजा चला रहे हैं तो रुपेश कुमार जी बताइए घनीश्याम जी की रिपोर्ट कहां है? और जो हाई कोर्ट ने कहा है कि इट इज ए शट आई केस, ये रेवेन्यू पुलिस और जेडीए इस केस में मिले हुए हैं, वहां तो कोई एक्शन नहीं होता। वहां क्यों नहीं एक्शन होता? ये पूरे जम्मू कश्मीर को ये सवाल करने चाहिए। और मेरी उमर साहब आपसे गुजारिश है, प्लीज खसरा नंबर 781 विलेज दिल्ली की फाइल मंगवाइए। और प्लीज मेरी कंप्लेंट एक्सेल्शियर लेन की, जो एक वीवीआईपी साहब का मैंने नाम लिया, जिनको कोठी खाली कराने के लिए हमें इतना तरद्दुद करना पड़ा सरकारी, उनसे मेरी गुजारिश है जम्मू कश्मीर में रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश कीजिए। मुझे आज इतनी बात करते हैं। जी अनवर साहब, आप बड़ी लंबी चौड़ी बात। चलिए, शेख शकील इस समय जो एडवोकेट हैं वो इस समय बात कर रहे थे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जम्मू कश्मीर के अंदर और भी बहुत सारे एनक्रोचमेंट्स हैं और भी बहुत सारी जगहें हैं जहां पर ये जा सकते थे, लेकिन आज जिस तरह एनक्रोचमेंट यहाँ की गई है और इस पर उन्होंने और भी कई सारे लोगों के नाम सामने रखे। इन्होंने कहा जम्मू जो है, क्या ये उन लोगों के नाम भी सामने लेकर के आए? और इस समय यहाँ पर जो है वो बातचीत चल रही है। यही कहूंगा कि पूरे मुल्क के लिए बड़ी खतरनाक चीज है, लेकिन ये जो एजेंट्स इस किस्म का काम कर रहे हैं, इन्हें सोचना चाहिए। कल को इन्हें जवाब देना पड़ेगा। वक्त आ जाएगा, वक्त एक जैसा नहीं रहता, वक्त आ जाएगा, इनको जवाब देना पड़ेगा और बहुत बुरी तरह से। और इस चीज का मैं साफ बता दूं आपको कि एक जात है जो देखती है, इनकी औलाद को इसका हिसाब किताब देना पड़ेगा, इनकी आने वाली जनरेशन को इसका हिसाब किताब देना पड़ेगा। जो गरीब और मजलूम लोगों पे जो जुल्म करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको ना ही दुनिया बख्शेगी और ना ही रब ताला जो वो वाहे गुरु ऊपर बैठा है वो बख्शेगी। मुझे इतना ही कहना है, ज्यादा क्या, यहाँ हर कोई देखता है। आज बच्चा बच्चा ये चीजें समझ रहा है कि हो क्या रहा है। ये नहीं है, कोई इदारा इससे अछूता नहीं रहा है इन चीजों से, चाहे वो अदालतें हैं, चाहे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, पुलिस है, जो भी है, हर कोई जानता है क्या हो रहा है। लेकिन जो चुप्पी साधे हुए हैं, जिन लोगों को चुप्पी नहीं साधनी चाहिए, बड़े बड़े, आप देखिए ये जो हुकूमत है, मौजूदा हुकूमत जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की यहाँ हुकूमत बनी हुई है, ये क्या है से मालूम नहीं है क्या हो रहा है, सभी मालूम है, लेकिन ये भी सहमी हुई है।
डरी हुई है। चीफ मिनिस्टर की कोई वक़्त नहीं है, किसी मिनिस्टर की कोई वक़्त नहीं है इस वक्त। ये आप समझिए, ये बातें, ये बहुत खतरनाक चीजें हैं। और खुल के बात नहीं कर पाता है हमारा चीफ मिनिस्टर, या कोई भी मिनिस्टर आप देखिए, कभी कोई लीडर खुल के बात नहीं कर रहा है। इंटरनेशनल लीडर रहे हैं, आपने जम्मू कश्मीर के लिए इंटरनेशनल लेवल पे बात की है। फारूक अब्दुल्ला साहब, गुलाम नबी आजाद साहब, आप लोगों ने इंटरनेशनल लेवल पे बात की है। आज आप अपने मासूम लोगों के लिए बात नहीं कर रहे, बड़े अफसोस की बात है। शुक्रिया। और यहाँ पर इस समय बाकी वकला हजरात भी जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन एक बार फिर समय पीछे आपको तस्वीरें दिखा दूं। क्योंकि इस पूरे मकान को जो है वो आज खंडर बना दिया गया है और सुबह से भी हम आपने तस्वीरें जो हैं वो पहुंचा रहे हैं। वकला साहिबान का क्या कुछ कहना था हमने भी कहा, और एडवोकेट जुल्कर नैन से भी जो है इसका ये समझता हूँ, और कभी मैंने जब